अच्छा, अभी हम देखेंगे फेसबुक पेज की सेटिंग्स और कौन-सी जगह से कौन-सी सेटिंग होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो 2 चीज़ें मैं अभी आपको बताऊँगा। पहले जो कि फेसबुक पे नहीं थी या फिर जो कि न्यू लोग होंगे, उनको नहीं पता होगी। फेसबुक की सेटिंग एक तो मैंने आपको बता दी है कि आपने अपनी प्रोफ़ाइल से जाके तो ये देख लेना है कि अभी आपका पर्सनल प्रोफ़ाइल ओपन है या फिर आपका फेसबुक पेज ओपन है। तो ये देखें कि ये आपको एक एरो नज़र आ रहा होगा, इस पे स्विच करेंगे तो आपकी पर्सनल प्रोफ़ाइल ओपन हो जाएगी और आप इधर से वापस अगर स्विच करेंगे तो आपका ये फेसबुक का पेज ओपन हो जाएगा। फेसबुक के पेज की सेटिंग 2 तरह से होती है। बहुत सारे लोग जब बिज़नेस मैनेजर रन कर रहे होते हैं या उसको हैंडल कर रहे होते हैं ऐड अकाउंट का, तो उनसे एक चीज़ ओपन हो जाती है और उनको समझ नहीं आती कि ये बिज़नेस मैनेजर है या पर्सनल मैनेजर है, इस पे ऐड कौन से शो, इस पे जो डिटेल है वो क्या शो हो रही है, वो है मेटा बिज़नेस सूट। इस पे बेसिकली आप अपने पेज का जो है सारा कंटेंट और उसकी जितने भी स्टैट्स, इनसाइट्स होते हैं, वो सारी देख सकते हैं और उस पेज की सेटिंग जो भी होती है वो सारी बिज़नेस मेटा सूट से आप जाके कर सकते हैं। अच्छा, अब आपको अपने पेज पे जाके एक तो अपने पेज पे क्लिक करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें शो हो जाएँगी। सेकंड, आप मेटा बिज़नेस सूट पे अगर ओपन करेंगे तो आपको एक नया डैशबोर्ड मिलेगा जो कि इस तरह का होगा। इधर आप देख सकते हैं कि आपको अपने पेज के सारे स्टैट्स नज़र आ रहे होंगे। फेसबुक के रीच और उसके नोटिफ़िकेशन, जो भी इस पेज से रिलेटेड आपके स्टैट्स होंगे, वो जब आप अपनी कैंपेन रन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी एंगेजमेंट पेज पे आएगी, तो आपको वो सारे स्टैट्स इधर नज़र आएँगे, ठीक है? उसके अलावा आप इधर से अपने फेसबुक के जो आपके पेज के मैसेजेस होंगे, पर्सनल प्रोफाइल के नहीं, वो आप आके इधर से हैंडल कर सकते हैं। अब फेसबुक के साथ आपका मैसेंजर, जो फेसबुक का मैसेंजर है पेज का, वो भी अटैच होगा, आपकी इंस्टा की आईडी भी अटैच होगी और फेसबुक के पेज के कमेंट्स भी। तो बिज़नेस मैटर सूट में आके आप अपने वो सारे कमेंट्स के जो इंस्टा पे आए होंगे वो भी, और जो फेसबुक पे आए होंगे वो आगे इधर से भी आप मैनेज कर सकते हैं। वो होगा कैसे कि आपने सबसे पहले तो एक चीज़ करनी है कि अपने फेसबुक पेज के साथ इंस्टाग्राम का पेज आपने वो कर देना है, अटैच कर देना है, ताकि जब ये आपको बाद में भी ज़रूरत पड़ेगी, जब आप अपने एड मैनेजर पे कैंपेन रन कर रहे होंगे तो आपको अ, आपका आपकी जो कैंपेन होगी वो फेसबुक के साथ-साथ इंस्टाग्राम पे आपके फेसबुक के ऐड मैनेजर के थ्रू ही रन हो रही होगी। मीन्स कि जो फेसबुक का ऐड आप रन करेंगे वो इंस्टाग्राम पे भी और फेसबुक पे दोनों पे भी शो हो रहा होगा और वो आपके फेसबुक के पेज से ही शो होगा। लेकिन आपको एक इंस्टाग्राम का पेज भी क्रिएट करना है। इंस्टाग्राम का पेज क्रिएट करके इंस्टाग्राम का अकाउंट आप जब क्रिएट करेंगे तो अपने पेज की फेसबुक पेज की सेटिंग में आएँगे, तो आपको नज़र आएगा लिंक्ड अकाउंट। लिंक्ड अकाउंट में आके आपने कनेक्ट इंस्टाग्राम कर देना है। कनेक्शन के बाद आपने अपना यूज़र हैंडल इधर डालना है, अपने इंस्टा को लॉगिन कर देना है, ठीक है? और कनेक्ट करके आपने इसको इधर से अटैच कर देना है। व्हाट्सऐप को बेशक आप अटैच ना करें, लेकिन इंस्टाग्राम का अकाउंट आपका लाज़मी अटैच होना चाहिए। नहीं तो जब आप अपनी कैंपेन रन करेंगे तो आपको आपका इंस्टा आपके ऐड अकाउंट के साथ अटैच नहीं होगा। एक तो बात ये हो गई कि पेज की सेटिंग में आके आपने इंस्टाग्राम का अकाउंट लॉगिन कर देना है। सेकंड, आपने सेटिंग में आके 2-3 चीज़ें करनी है। एक तो यूज़र नेम आपने रेलेवेंट एक यूज़र नेम रख लेना है, क्योंकि ये आपके पेज का जो यूआरएल होता है ऐसे ही, ये बन जाता है आपके फेसबुक पेज का। जो कि अगर कोई भी जब आपकी पेज की रेलेवेंसी बन रही होती है, तो कोई भी अगर ऑर्गेनिक किसी चीज़ को वो सर्च कर रहा है, तो उसको इस पेज के हैंडल के थ्रू, ये पेज हैंडल है, तो यूआरएल कहते हैं, इसके थ्रू आपका पेज शो होगा। तो जैसे मैं होम डेकोर प्रोडक्ट्स
ठीक है, होम डेकोर प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये आपने सेव कर लेना है। यूज़र नेम आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको इस नेम से डोमेन नहीं मिल रही, या डोमेन आपको आपने नाम रख लिया है और बाद में आपने डोमेन चेंज किया है, तो आप इधर एडिट में आके इसका चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं इसकी सेकंड सेटिंग की तरफ। वो आपकी होगी पेज नहीं, प्राइवेसी, पब्लिक, पब्लिक पोस्ट में आके आपने कमेंट रैंकिंग, इसको ऑन रख लेना है। कमेंट रैंकिंग वो चीज़ होती है कि जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई भी फेसबुक पेज जब आप ओपन करते हैं तो उस पर 3 ऑप्शन नज़र आ रहे होते हैं, मोस्ट रीसेंट कमेंट, रेलिवेंट कमेंट और ऑल कमेंट्स। तो अगर आपकी पोस्ट पे अगर आपकी जो ऐड है, जो आपकी वीडियो है, जो आप जिस पे आप ऐड चला रहे हैं, तो उस पे अगर किसी ने 20 कमेंट किए हुए हैं, तो एक ऐसा कमेंट जो कि रेलेवेंट कमेंट है, जिस पे लोगों ने लाइक्स किए हुए हैं या फिर आपके प्रोडक्ट का रिव्यू दिया हुआ है, तो वो ऑटोमेटिकली फेसबुक उसको सबसे फर्स्ट पे शो करवाएगा। एक तो ये चीज़ आ गई। सेकंड, हाइड कमेंट कंटेनिंग अ सर्टेन वर्ड फ्रॉम योर पेज, कि अगर आपके पेज पे कोई भी ऐसा वर्ड लिखता है जो आपने इधर ऐड किया हुआ है, तो फेसबुक ऑटोमेटिकली उसको उधर से हाइड कर देगा। फॉर एग्जांपल, आपने कुछ इधर से ऐड कर देने ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसे कीवर्ड जो कि आपकी कमेंट में ना हो, जैसे कि फेक हो गया, स्कैम, फ्रॉड, चीप, बैड क्वालिटी, इस तरह के कीवर्ड आपने ऐड कर देने, ताकि अगर कोई भी बंदा उस प्रोडक्ट आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड ऐसे कोई भी वर्ड कमेंट में लिखता है, तो वो उधर से रिमूव हो जाए, ठीक है। इस तरह इस तरह के कीवर्ड आपने फेक, सॉरी, एक काम आपने कर, फेक, ये आपने ऐड कर दिया। फिर आपने बैड बैड क्वालिटी, फ्रॉड, चाइना। चाइना ऐड करने का पर्पज़ ये है कि लोग आपकी प्रोडक्ट के बारे में अगर लिखें कि चाइनीज़ चीप प्रोडक्ट है या फिर फेक प्रोडक्ट है, तो वो कीवर्ड जो है आपकी इस पे शो ना हो, क्या। तो ये सारे सेव हो गए। अब आ जाते हैं नीचे प्रोफिनिटी फ़िल्टर। प्रोफिनिटी फ़िल्टर आपने ऐड कर देना है। अ, अगर कोई भी ऐसा कमेंट, कोई अब्यूज़िव वर्ड अगर यूज़ करता है, ये इसका लिखा हुआ है, यू कैन चूज़ हाइड पोस्ट एंड कमेंट व्हेन प्रोफेनिटी फ्रॉम योर पेज, फेसबुक विल हाइड मोस्ट कॉमनली रिपोर्टेड ऑफेंसिव वर्ड एंड फ्रेज, ठीक है। तो वो खुद ब खुद फेसबुक उसको हाइड कर देगा। ये तो होगी फेसबुक पेज की इम्पोर्टेंट सेटिंग्स। नाम का भी मैंने आपको बता दिया, यूज़र नेम का भी, कैसे आपने आके अपना इंस्टा का अकाउंट अटैच करना है इसके साथ, वो भी बता दिया है। पब्लिक पोस्ट, ये सारी चीज़ें बता दी। हाँ, अब कुछ और चीज़ें हैं जो कि मैं अभी ऐड नहीं करूँगा, लेकिन मैं अभी आपको बता दूँगा कौन कौन सी चीज़ें आपने ऐड कर देनी है। ये जैसे ये आपको नज़र आ रहा होगा, पेज हेल्थ फेयर, ये आपका एटलीस्ट गुड होना चाहिए। तो आपने जब भी आप पेज बनाएंगे, तो आपने कुछ ना कुछ इधर ऐड कर देना है। आई मीन कि आपने टाइम टू टाइम ऐड चलाने से पहले आप पेज क्रिएट कर देंगे, और जब तक आपके ऐड रन हो रहे होते तब तक आप अपने अपने फेसबुक पेज पे रेलिवेंट पोस्ट, रेलिवेंट प्रोडक्ट के पोस्ट करते जाएंगे, ठीक है। वो जब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने
कंटेंट प्रोडक्ट का डाउनलोड करना है, अपनी प्रोडक्ट की इमेजेस वीडियोस, तो जो प्रोडक्ट आप सप्लायर से ढूंढेंगे, ड्रॉप शिपिंग सप्लायर से, तो उधर जो जो भी प्रोडक्ट्स, अगर आप सपोज के किसी एक प्रोडक्ट पे ऐड चला रहे हैं और साथ आप दो चार पांच प्रोडक्ट्स अपनी जो भी स्टोर पे ऐड हो रही हैं, जिसका फ़ायदा ये होता है कि जब आपकी कोई एक प्रोडक्ट बाय करने के लिए जिस पे आप ऐड चला रहे हैं वो बाय करने के लिए आपके स्टोर पे आता है, तो जो बाकी प्रोडक्ट्स जिन पे आप ऐड नहीं भी चला रहे हो, वो भी अगर किसी को पसंद आ जाती है वो उधर से बाय करके चला जाता है, तो वो आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट वो सेल हो रही होती है। तो अब आप एक काम करते हैं कि उन प्रोडक्ट की पोस्ट अपने फेसबुक पेज पे भी लगा रहे होते हैं। तो इससे एक तो फेसबुक पेज की थोड़ी सी रेलिवेंसी जनरेट होती है, और आप जब अपने फेसबुक का जो पेज होता है आप अपने ऐड अकाउंट से अटैच करते हैं, पिक्सल से अटैच करते हैं, तो आपके ऐड अकाउंट का पिक्सल जो होता है वो भी ट्रेन हो रहा होता है। ठीक है? तो आपने ये सारे जो इंफॉर्मेशन है, ये आपने एक तो अपने पेज की प्रोफाइल पिक्चर, अपने पेज का कवर फोटो, व्हाट्सएप आप बेशक लिंक करना चाहें तो भी ठीक है। एक चीज़ और सेपरेट आपने एक नंबर लेना है वेबसाइट के लिए, जिस पे आपने अपना व्हाट्सएप बिजनेस क्रिएट करना है, और वो आप इधर अटैच भी कर सकते हैं। ऐड बटन पे आके आपने ऑर्डर नाउ का या व्यू शॉप का अगर करेंगे आप, तो इधर से आपकी शॉप का लिंक अटैच होगा और डायरेक्ट आपके उस पे चला जाएगा बंदा शॉप पे। ठीक है? तो कनेक्ट अनदर टू लिंक योर वेबसाइट। ठीक है? आप इधर अपनी वेबसाइट का लिंक डालेंगे, और जो भी बंदा आपके फेसबुक के पेज पे जिधर आपको मैसेज के साथ बटन अटैच होता है उधर क्लिक करेगा, तो डायरेक्ट आपकी वेबसाइट पे चला जाएगा। तो आपने सबसे पहले प्रोफाइल पिक्चर, कवर फोटो, बटन ऐड कर देना है, वेबसाइट का आपने अपना ये सारी चीज़ें भी आपने ऐड करनी है। इसमें आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी, प्राइवेसी एंड लीगल इन्फॉर्मेशन। ये बेशक आप इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप डालें या ना डालें। ठीक है? अच्छा, ठीक है, हम देख रहे थे इसकी ये सारी चीज़ें आपने अपनी वेबसाइट का लिंक, नंबर आपने डाल देना है, अपनी ईमेल डाल देनी है, अपनी वेबसाइट का लिंक डाल देना है, सोशल मीडिया हैंडलर आपने इधर डाल देने हैं, जो अभी आपका इंस्टाग्राम का लिंक होगा आपने इधर डालना है, तो ऑटोमेटिकली आपका इंस्टाग्राम का लिंक अटैच हो जाएगा। ठीक है? इंस्टा के अलावा मेरे ख्याल से बस कुछ नहीं है इधर। वेबसाइट और आपकी इंस्टाग्राम अटैच होना चाहिए, आपकी ईमेल होनी चाहिए, फ़ोन नंबर आपका होना चाहिए, वैलिड फ़ोन नंबर जो कि आपका बिजनेस व्हाट्सएप जिस पे बना होगा। तो ये सारी सेटिंग्स आपने बहुत लाजमी करनी है, तभी जाके आपके अकाउंट की जो हेल्थ है वो गुड में चली जाएगी, फेयर से। ठीक है? तो इसके अलावा इधर कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट सेटिंग है नहीं। इधर से आप एक और चीज़ कर सकते हैं, ये जितने भी आपके सेक्शन शो हो रहे होंगे, मोर में जाके मैंने सेक्शन, जैसे कि म्यूज़िक से हमारा कोई कंसर्न नहीं है, ये हम नहीं करेंगे, ये सारे इररेलेवेंट जो हैं हम इनको अनचेक कर लेंगे। ठीक है? अब हमारे कुछ जो भी रेलिवेंट सेक्शंस है वो ही शो हो रहे हैं, तो ये सारी सेटिंग आपने अपने पेज की कर देनी। ओके जी, थैंक यू।